Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture 9 of Mathematics and Statistics syllabus of Account Assistant. तो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज होते हैं। तो अब आपने देखा ऑर्डर 2/2 भी देखा, ऑर्डर 3/3 भी देखा, ठीक है। तो अगर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन इज इक्वल टू 1 वायर आई एन इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है आई एन, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट करेंगे वो किसके बराबर होता है 1। तो ये जो है ना आई एन इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो एन का मतलब क्या है कि ऑर्डर एन। तो इसका मतलब है कि जो भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा 1। ये ऑलवेज ट्रू होता है। तो सपोज अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज 1 0 0 1, ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एन, एन मीन्स ऑर्डर एन। तो इन ये था इन जनरल, इन पर्टिकुलर वी हैव I2 दैट इज 1 0 0 1। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट करेंगे दैट इज I2 ऐसे इज इक्वल टू, ये क्या आएगा I2 1 0 0 1 इज इक्वल टू। तो देखो आपको पता है कि ऑर्डर 2/2 डिटर्मिनेंट कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, 1 1 आर 1 माइनस 0 0 आर 0 दैट इज 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आया 1। तो अगर आप ऑर्डर 3/3 भी लोगे तो ऑर्डर ये जो रिजल्ट है ना दैट इज आंसर 1 ही होगा, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं, तो अगर हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड से, तो I3 इज इक्वल टू, I3 का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 0 1 0 0 0 और 1। आपको पता है कि डायगोनल एलिमेंट जो है दैट इज यूनिट मैट्रिक्स के क्या होते हैं 1, बाकी एलिमेंट 0 होते हैं। तो अब आपको क्या करना है इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ I3 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो यहाँ पे तो मैंने क्या कहा कि कैसे एक्सपेंड करते हैं। पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे प्लस, सेकंड माइनस, देन प्लस। अगर ऑर्डर 4/4 होगा तो इसके बाद आपको फिर से माइनस लिखना है, उसके बाद प्लस लिखना है, ऐसे ही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लिखना है। तो यहाँ पे 3 है तो ये आएगा प्लस माइनस प्लस। देखो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले +1, देन इट इज़ -0, देन इट इज़ +0, ठीक है ना इतना। देखो +1 देन -0 देन +0। तो इसके बाद हमें क्या करना है, +1 का माइनर लिखना है, -0 का माइनर लिखना है और +0 का माइनर लिखना है। तो 1 का माइनर क्या आएगा, 1 किस रो में, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में डिलीट किया हमने तो यहाँ से निकलता है 1 0 0 1। तो इसके बाद -0, ये जो सेकंड यहाँ पे है तो इसका अगर हम माइनर देखें तो वो आएगा 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके बाद यहाँ पे जो 0 है इसका माइनर हम देखेंगे 0 1 0 0 0 1 0 0 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आप देखो 1 ऐसे ही, ठीक है ना। तो 1 1 आर 1 -0 0 आर 0। तो यहाँ पे अगर इसका कुछ भी वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई क्या करना है, 0 ही करना है। तो ये आएगा तब भी 0 और यहाँ पे आएगा ये फिर से 0 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे 1 1 -0 1 किसके बराबर, 1 -0 इज 1। ये 0 यहाँ से लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 1 आर 1। तो फिर से ये जो डिटर्मिनेंट है ये किसके बराबर निकला 1। तो अब आपने याद रखा कि ये प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लोगे तो आंसर किसके बराबर आएगा 1 के बराबर, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, if A and B are square matrices of same order, then determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B। अगर ऐसे नहीं होगा फिर या तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। देखो प्रॉपर्टी क्या है कि सबसे पहले ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। हमारे पास जो ये ए एंड बी है ये क्या है स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस मीन्स तो जिनका ऑर्डर सेम होगा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर क्यों है, तो सेम ऑर्डर जब होगा तब इनका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
तो और स्क्वायर मैट्रिसेस इसने क्यों कहा कि डिटर्मिनेंट हम जब भी करते हैं तो डील करते हैं वो, देखो अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये तब होगा जब ए क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो डिटर्मिनेंट तब डिफाइन होगा जब क्या यहाँ पे है, तो ये जो है ना बी, बी होगा स्क्वायर मैट्रिसेस। एंड यहाँ पे क्या है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए तब इनका मल्टीपल होगा, क्योंकि अगर ये एक ऑर्डर होगा सपोज 2/2, बी होगा 3/3, तो देन इनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ऑलवेज होता है, अगर ये जो एक साथ डिटर्मिनेंट हैं हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ए एंड बी है ना, ए बी का मतलब है पहले हमने इनको मल्टीपल किया और जो वहां से मैट्रिक्स आई तो फिर हमने उसका डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है। वो किसके बराबर है, अगर हम पहले ही ए का जो डिटर्मिनेंट है पहले हम ए का लेंगे, फिर हम बाद में बी का लेंगे, फिर हम उनका ये जो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी का, फिर उनका हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, वो भी एक ही बात है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए दैट इज 2 3 4 5, बी क्या है, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। देखो मैंने क्यों ऐसा लिया 2/2, देखो ये क्या है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ से भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसने क्या कहा था ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मगर ऑर्डर इनका सेम होना चाहिए, मतलब 2/2 2/2। तो अब हमें क्या करना है, पहले पहले हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, पहले हम इसका वैल्यू देखेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का मतलब है कि पहले ए बी होना चाहिए, ए बी का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है 2 3 4 5, ए और बी का वैल्यू क्या है 1 2 3 4, ठीक है इतना। तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, अब मल्टीप्लिकेशन करना है जो आपको आता है पहले ही 2 1 आर, ऐसे आपने सीखा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 2 3 1 3, 2 1 आर 2 3 3 आर 9, ऐड करना है 9 + 2 दैट इज 11, ठीक है ना 11। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज 2 3 2 4, 2 2 आर 4 3 4 आर 12 प्लस दैट इज 16, आया समझ में। तो अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो क्या है 4 5, तो यहाँ पे है 4 5 एंड फर्स्ट कॉलम है दैट इज 1 3, 4 1 आर 4 5 3 आर 15 प्लस दैट इज 19, ऐसे ही। तो अब इसके बाद क्या है सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट इज 4 5 2 4, 4 2 आर 8 5 4 आर 20, ऐड करो ताकि ये बनेगा 28, आया समझ में। तो अब मुझे बताओ ए बी जो है ना, ए बी जो मैट्रिक्स है वो क्या 11 16 19 28। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का मतलब है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी ए बी उसका हम क्या लेंगे डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे क्या है 11 16 19 28, ठीक है ना। तो ये क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, मतलब स्ट्रेट लाइन्स है ना। तो अब 2/2 को कैसे एक्सपेंड करते हैं, 11 इंटू 28 माइनस 16 इंटू 19, 16 इंटू 19। देखो यहाँ पे 11 इंटू 28 किसके बराबर है, 11 इंटू 28 2 8 8 + 2 10 दैट इज 308, ठीक है ना इतना 308 माइनस, तो ये किसके बराबर है 16 2 आर 32, ठीक है ना। तो 16 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा 304, 304। तो आंसर आएगा 308 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 304, तो वो किसके बराबर आएगा 4 के बराबर। तो इसका आंसर क्या निकला 4, आया समझ में। तो अब हमें क्या करना है, हम करेंगे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले सालो, बाद में करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी, फिर हम उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखते हैं कि क्या वो इसी के बराबर आएगा या नहीं, आया समझ में। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है दैट इज 2 3 4 5, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 इज इक्वल टू, तो करो ऑफ इसका मल्टीप्लीकेशन दैट इज 2 5 आर 10 माइनस 3 4 आर 12 इज इक्वल टू 12 माइनस 10 दैट इज 12 माइनस 10 दैट इज -2, आया समझ में। तो अब यहाँ से देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ
b इज इक्वल टू, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या निकलेगा, 1 2 3 4 इज इक्वल टू 4 1 आर 4 माइनस 2 3 आर 6, है ना, 2 3 आर 6 इज इक्वल टू, तो 4 माइनस 6 किसके बराबर, माइनस 2 के बराबर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू माइनस 2, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू -2। तो हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड का वैल्यू है ना, तो आपने देखा अभी लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या निकला था, +4 निकला था ना 4। तो अब हम देखेंगे इसका, तो राइट हैंड साइड जो है ना, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू क्या है, दैट इज -2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b का वैल्यू क्या है, -2। तो किसके बराबर आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 आर 4। तो यहाँ से इसका जो वैल्यू आया दैट इज 4। तो 4 किसके बराबर है, 4। तो आपने ये प्रूव किया कि ये जो है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है रिमेन्स अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं हो जाएगा अगर हम क्या करेंगे, रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर हम क्या करेंगे, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तब डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड का मतलब क्या है कि रोज को हम कॉलम्स के बदले लिखेंगे और कॉलम्स को हम रोज के बदले लिखेंगे। तो ये तो एक ही बात है। अगर आप क्या कहोगे, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या है, तो ट्रांसपोज में ही हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। तो इसका मतलब कहने का है कि अगर हम डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, तो उस पे डिटर्मिनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ सॉरी मैट्रिक्स 1 2 3 4। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, आपने पढ़ा, ट्रांसपोज का मतलब है कि रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। देखो अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या निकलेगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो चेंज नहीं हो जाएगा अगर हम ट्रांसपोज करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हमने चेंज किया, फिर देखते हैं कि जो इसका वैल्यू है क्या वही इसका वैल्यू है। तो अगर वही वैल्यू होगा तो ये अनचेंज्ड रह गया, ठीक है। तो देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 इज इक्वल टू 4 1 आर 4 माइनस 2 3 आर 6 इज इक्वल टू -2। तो यहां से देखते हैं तो क्या इसका वैल्यू क्या है, -2। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ना ए का, इसका वैल्यू निकला -2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ट्रांसपोज किया। तो अगर ये चेंज नहीं हो जाएगा तो इसका वैल्यू भी यही होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 4 1 आर 4 माइनस 3 2 आर 6 इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो जो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज है -2, वही तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -2। तो इसका मतलब है कि अगर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज किया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए किया, तो यहाँ पे इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों का आंसर सेम होगा। तो ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव ये आएगा तो आपको यही कहना होगा कि ट्रांसपोज से डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं कि ये थी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट क्या है। तो प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ इज इफ टू पैरेलल लाइंस रोज आर कॉलम्स। तो पैरेलल लाइन का मतलब है या तो रो या तो कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट और इंटरचेंज्ड। अगर हम क्या करेंगे, टू पैरेलल लाइन्स, मतलब पैरेलल लाइन का मतलब है कि वो रो भी हो सकता है कॉलम भी हो सकता है ऑफ ए डिटर्मिनेंट। अगर हम डिटर्मिनेंट की ये जो रोज और कॉलम्स चेंज करेंगे, इंटरचेंज मतलब एक दूसरे से, ठीक है, चेंज करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट चेंजेस इट साइन। जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ना, उसकी साइन चेंज हो जाती है। किससे, अगर हम दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे।
तो यहाँ पे क्या है कि मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए से इसको समझाऊंगा। देखो, अगर हमारे पास सपोज एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, तो ज़रा देखो इसका वैल्यू क्या है, 4 1 आर 4 माइनस 3 2 आर 6 इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है -2। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ टू पैरेलल लाइन्स, तो पैरेलल लाइन का मतलब है ऐसे, अगर आप यहाँ से देखोगे हॉरिजॉन्टल, मतलब ये तो फिर कंसिडर हो जाएंगे कि रोज, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर कॉलम्स, रोज आर कॉलम्स, चॉइस आपकी है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे रोज की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लेंगे तो रोज आएंगे। आप ए डिटर्मिनेंट और इंटरचेंजेड, हम इनको इंटरचेंज करेंगे। सपोज यहाँ पे क्या है रो 1, यहाँ पे क्या है रो 2 है ना, तो हम इनको इंटरचेंज करेंगे, मतलब रो 1 के बदले हम लिखेंगे रो 2, रो 2 के बदले हम लिखेंगे रो 1। तो क्या हो जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट चेंजेस इट्स साइन। तो ये जो वैल्यू है ना डिटर्मिनेंट का, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है -2, इसका जो आंसर निकलेगा उस पे साइन चेंज हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे -2 है, वहां पे +2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यही करेंगे तो रो 1 के बदले हमको क्या लिखना है रो 2, और रो 2 के बदले हमको क्या लिखना है 1 2। तो इसको कहते हैं कि हमने दो रोज को आपस में क्या किया, इंटरचेंज, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आएगा। देखो 3 2 आर 6 माइनस 4 1 आर 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज 2। तो अब यहाँ पे देखो इसकी साइन क्या है +2, इसकी साइन क्या है -2, मतलब फर्क किन में है, तो वैल्यू तो सेम है 2 2, मगर फर्क सिर्फ साइन में है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हमने क्या किया, दो रोज को आपस में इंटर चेंज किया, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही कॉलम्स दो को भी आपस में इंटरचेंज करोगे, तब भी जो वैल्यू होगा उसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट चेंजेस इट्स साइन, मतलब दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट का जो एक्चुअल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, वो क्या हो जाएगा, वो वही रहेगा, बट सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। आया समझ में। आप प्रैक्टिस करना, आप कॉलम्स को भी ट्राई कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 1 2 5 3 2, देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं रो 1, और इस वक्त हम कॉलम्स की बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो ये क्या है कॉलम फर्स्ट, यहाँ से है कॉलम 2 और कॉलम 3। तो आपको क्या करना है, आप प्रैक्टिस कर देना कि कॉलम थर्ड को आप इंटरचेंज करना है कॉलम फर्स्ट से, और कॉलम फर्स्ट को इंटरचेंज करना है कॉलम थर्ड से। पहले आपको इसका वैल्यू देखना है, जैसे मैंने कहा है कि प्लस माइनस प्लस, देखा आपने +1 -2 +3, तो यहाँ पे माइनस लिखना है, ठीक है। तो आपको देखना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। बाद में क्या करना है आपको कि कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना है, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने आपको कहा कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड को आपस में इंटरचेंज करना, फिर उसका वैल्यू देखना आप, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, आप ये डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, यहाँ पे लिखा है ना कॉलम्स, तो इस वक्त हमने कॉलम्स को इंटरचेंज किया। फिर आप देखना कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की जो साइन चेंज है वो हो जाती है या नहीं, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर देना। सपोज अगर यहाँ पे आएगा +4, तो इसका वैल्यू चेंज करके आना चाहिए -4। इसी को कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट चेंजेस इट इज साइन। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, if two parallel lines rows or columns of a determinant or identical, तो identical का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट के दो पैरेलल लाइन्स, तो आपने देखा दो पैरेलल लाइन्स की बात कैसे हम करते हैं, या तो रोज या तो कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट और आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सेम। तो अगर डिटर्मिनेंट के दो रोज या दो कॉलम्स, ठीक है, क्या होंगे, सेम होंगे, देन द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। सपोज अगर आपने क्या किया होगा, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं पड़ी होगी, तो आपको क्या करना है, बाय एग्जांपल तो आप उसी वक्त कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो टू पैरेलल लाइन्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है, उसकी दो रोज या दो कॉलम्स को क्या रखना है, आइडेंटिकल मीन्स सेम, फिर देखना है कि वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शंस में होंगे I1, सेकंड होगा 0,
थर्ड होगा 2 एंड थर्ड होगा फोर्थ होगा 4। देखो आपको क्या करना है, सीधे आपको करना है 1 2। तो अगर ये जो रो है ना 1 2, तो अगर हम यही रो रखेंगे तो ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसके दो रोज क्या हैं, आइडेंटिकल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 1 आर 2 माइनस 2 1 आर 2, तो आंसर क्या आया 0। आप 2/2 पे भी ट्राई कर सकते हैं, तो आपको एग्जाम में 3/3 लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया, हम इसको 3/3 पे भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3, आप देख सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसके दो रोज जो है ना, दैट इज रो फर्स्ट एंड रो थर्ड, वो क्या है, आइडेंटिकल। तो इसका वैल्यू बाय प्रॉपर्टी क्या आना चाहिए, 0। तो हम चेक करेंगे, तो कैसे, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या लेना है, +1 देन -2 देन +3। तो इसके बाद इनके माइनर्स, ठीक है ना, तो +1 का माइनर क्या है, 5 6 2 3 5 6 2 3, -2 का माइनर क्या है, 4 6 1 3 4 6 1 3, +3 का माइनर क्या है, 4 5 1 2 4 5 1 2 इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे क्या है 1 5 6 2 3 5 3 आर 15 -6 2 आर 12 -2 4 3 आर 12 -6 1 आर 6, तो +3 4 2 आर 8 -5 1 आर 5 इज इक्वल टू, तो 15 -12 क्या है 3, 15 - 12 इज 3 3 1 आर 3, एक ही बात है। तो -2, या आप ऐसे रख सकते हैं 1 ऐसे ही, तो -2 यहाँ पे देखो 12 - 6 इज 6 +3 8 - 5 इज 3 इज इक्वल टू 3 1 आर 3 -6 2 आर 12 +3 3 आर 9। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे 3 - 12 इज -9, तो इसके बाद है +9, तो -9 +9 कैंसिल, तो आंसर क्या आया 0। तो ठीक है ना, तो इस आंसर क्या है 0, तो आप उसी वक्त 0 पे टिक मार सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 है क्या, प्रॉपर्टी नंबर 6 इज इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो अगर हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, याद रखना ऑर्डर n, लेमडा इज एनी स्केलर, देन लेमडा डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए इज इक्वल टू लेमडा रेज्ड पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ, इसको लिख लेना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, जनरल है ना, तो इसीलिए मैं n लेता हूं, तो आप कंसिडर कर सकते हैं ऑर्डर 2 है। ठीक है, तो लेमडा इज एनी स्केलर, देन लेमडा डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए इज इक्वल टू लेमडा रेज्ड पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जो n है ना, ये वही है जो ऑर्डर होगा। सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, लेमडा टाइम्स ए इज इक्वल टू लेमडा, तो n के बदले क्या लिखना है 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, तो इसका मतलब यही होता है। तो देखो एक्चुअली ये है क्या, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो यहाँ पे क्या है करना है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 4, हमने क्या किया, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ऑफ ऑर्डर 2, तो 2/2 का मतलब है कि ऑफ ऑर्डर 2, विच मीन्स हमने n के बदले क्या लिया 2। तो लेमडा इज एनी स्केलर, ठीक है, हम लेमडा को एक क्या मानते हैं, एक स्केलर, लेमडा इज एनी स्केलर। देन अब हमें क्या करना है, किसका डिटर्मिनेंट करना है, लेमडा ए। तो लेमडा ए का मतलब है कि ये जो ए है ना, ये मैट्रिक्स है, इसको पहले क्या करना है, लेमडा मल्टीप्लाई। तो देखो लेमडा ए ऐसे है ना, लेमडा ए, तो लेमडा ए का मतलब क्या है कि लेमडा टाइम्स ए मीन्स मैट्रिक्स 1 2 3 4 इज इक्वल टू लेमडा 1 आर लेमडा, लेमडा 2 आर 2 लेमडा, लेमडा 3 आर 3 लेमडा एंड लेमडा 4 आर 4 लेमडा। आपको पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैंने क्या कहा था कि स्केलर को हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं, मगर किस में, मैट्रिक्स में। ठीक है, तो मैट्रिक्स के साथ जब एक स्केलर को मल्टीप्लाई करना होता है, वो हर एक एंट्री को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए।
तो अब हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा ए का मतलब है क्या। तो जो हमारे पास लेमडा ए है इसका डिटर्मिनेंट करना है। तो 2 लेमडा, इसके बाद है 3 लेमडा, फिर 4 लेमडा इज इक्वल तो ज़रा करो मल्टीप्लीकेशन, लेमडा इंटू 4 लेमडा दैट इज 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 2 3 आर 6 लेमडा इंटू लेमडा दैट इज लेमडा स्क्वायर। ठीक है ना। तो इज इक्वल टू यहाँ पे लेमडा स्क्वायर है, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर है, तो हम लेमडा स्क्वायर क्या कर सकते हैं, लेमडा स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं। 4 माइनस 6 इज -2। ठीक है ना। तो 4 माइनस 6 इज -2। आपको पता है ये जो लेमडा स्क्वायर आया बाहर, तो यहाँ पे -2 क्यों आया। तो एक्चुअली अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जरा करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 1 आर 4 ऐसे ही विदाउट दीज ब्रैकेट्स, 2 3 आर 6, तो 4 माइनस 6 किसके बराबर है, -2। मतलब ये जो -2 का वैल्यू है वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना लेमडा स्क्वायर -2 के बदले हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसका वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, लेमडा ए किया मैंने, यहाँ पे क्या निकला, लेमडा स्क्वायर टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आया समझ में। तो जो हम यहाँ से लेमडा करेंगे टाइम्स ए, फिर डिटर्मिनेंट करेंगे, वो किसके बराबर आता है, लेमडा स्क्वायर टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा और लेमडा के ऊपर वही पावर होगा जो ए का क्या होगा, ऑर्डर। अभी आपको इसका मतलब समझ नहीं आया। देखो ये एक्चुअली है क्या, इसका कहने का जो मतलब है ना वो कुछ और है। देखो यहाँ पे क्या है, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। 2 पे लेमडा हम जो है ना स्केलर हम लेंगे 2, और 2 एक स्केलर है, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है दैट इज 1 2 3 4। जब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, ए के साथ, याद रखना एक स्केलर को हमने किससे मल्टीपल किया, एक मैट्रिक्स के साथ। तो ये क्या आएगा, देखो 2 यहाँ पे, ए क्या है 1 2 3 4 इज इक्वल टू 2 1 आर 2 2 2 आर 4 2 3 आर 6 2 4 आर 8। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखो 2a की मैट्रिक्स क्या है, 2 4 6 8। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 है ना, जब हमने स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीपल किया तब हमने हर एक एंट्री से इसको क्या किया, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, ये किसका वैल्यू है, तो अब हम लेमडा ए देखेंगे। तो 2a, तो इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2a देखेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या निकलेगा, 2 4 6 8 इज इक्वल टू 2 8 आर 16 माइनस 4 6 आर 24 इज इक्वल टू -8। तो याद रखना मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का वैल्यू क्या आया, -8। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो लेमडा के बदले मैंने 2 लिया, a का वैल्यू ऐसे ही रखा, a इज इक्वल टू, तो फिर ये किसके बराबर आना चाहिए, लेमडा स्क्वायर टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो लेमडा स्क्वायर, लेमडा मीन्स लेमडा का वैल्यू क्या है, 2 है ना, तो ये आएगा एक्चुअली 2 स्क्वायर इंटू a। तो 2a देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आएगा। देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 इज इक्वल टू 4 1 आर 4 -2 3 आर 6 इज इक्वल टू -2। देखो यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या निकला, -2, मगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का वैल्यू क्या निकला, -8। अब हमें इसको क्या मल्टीप्लाई करना है, ये करना है ना 2 स्क्वायर। अगर हम करेंगे तो 2 स्क्वायर करेंगे किसके साथ मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ, वो आएगा। देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, दैट इज -2 इज इक्वल टू -8। अब आया ये बराबर, ठीक है ना। तो इसको मैं और एक्सपेंड करता हूं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मुझे पता है कि ये एग्जाम में आई थिंक कि 90% चांसेस है आने का। देखो अगर हमारे पास, इसको मैं अब रिवर्स में सिखाता हूँ। अगर हमारे पास एक 4 8 16 एंड हियर इट इज 12 एक मैट्रिक्स है ना ए, देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए,
तो जब हम एक स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, हर एक एंट्री से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मगर अगर हमारे पास एक स्केलर होगा मतलब 2a, हम क्या करेंगे, a के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनको मल्टीपल करेंगे 2 के साथ, ठीक है। तो सपोज अगर यहाँ पे हमने वैसा किया तो यहाँ पे हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, 16 है, 12 है, तो इन 4 एलिमेंट्स में एक एंट्री कॉमन है, एक एलिमेंट कॉमन है, दैट इज 4, तो हम 4 को कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो जब हमने 4 को कॉमन निकाला तो ये क्या आएगा, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 4 4 आर 16, 4 3 आर 12। हमने क्यों ऐसा कॉमन निकाला, देखो अगर यहाँ पे 4 है ना, हम इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये क्या आएगा, देखो 4 1 आर 4, ये तो वापस आएगा, 4 2 आर 8, 4 4 आर 16, 4 3 आर 12। तो जब हमने इस स्केलर को, किस स्केलर को, यहाँ पे जो स्केलर है ना, यहाँ पे 4 8 16 12, हमने क्या किया, हमने देखा हर एक एंट्री में कॉमन क्या है वो हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या आया 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 बच गया बाकी। ये किस में होता है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होता है। अगर हम स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना है, हर एक एंट्री को मल्टीपल करना है। या अगर हम कॉमन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम हर एक एंट्री से कॉमन निकालते हैं। ये है किस में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऐसा नहीं हो सकता है, देखो क्यों, अगर यहाँ पे 2 है ना, क्या 2 यहाँ पे अगर 1 2 3 4 है तो हमें क्या करना है, 2 को मल्टीप्लिकेशन करना है, किसके साथ, इस डिटर्मिनेंट के साथ। या आपको क्या करना है, इस 2 को मल्टीपल करना है सिर्फ एक रो के साथ, रो फर्स्ट के साथ, वो आपकी मर्जी है। इस 2 को आपको मल्टीपल करना है रो सेकंड के साथ, इस 2 को मल्टीपल करना है कॉलम फर्स्ट के साथ, इस 2 को मल्टीपल करना है कॉलम सेकंड के साथ, मगर हर एक एंट्री के साथ नहीं करना है। तो सपोज हमने क्या किया, एक 2, तो हमने क्या किया, रो फर्स्ट से किया, तो 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, ये जो बाकी दो एंट्रीज हैं ये ऐसे ही रहेंगे। ये किस में है, डिटर्मिनेंट्स में। तो डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, जब हम एक स्केलर को मल्टीपल करते हैं तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट। अब अगर मैंने अभी दिखाया कि हम स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब अगर हमें कॉमन वापस निकालना होगा तो हम फिर कैसे निकालेंगे, हमें देखना है कि क्या किसी रो में किसी कॉलम में कॉमन मत है, वो हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे, देखो अगर यहाँ पे आपको लगता है कि कॉलम सेकंड में 4 4 है तो 4 कॉमन भी निकल सकता है, ठीक है। कॉलम सेकंड में 4 हम कॉमन निकाल सकते हैं, मगर इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, 4 हम तब कॉमन निकाल सकते हैं जब हर एक एंट्री में 4 कॉमन होगा, मगर डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं है। 4 हमने कॉमन निकाला तो ये किस कॉलम से निकाला, कॉलम सेकंड से, तो कॉलम फर्स्ट ऐसे ही रहेगा। तो ये जो है ना 1 1, इसको हमने ऐसे किया, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली, आप चेक कर सकते हैं कि इनके वैल्यूज बराबर होते हैं। आपको आया समझ में, याद रखना जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर को हर एक एंट्री से, एवरी एंट्री से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। अगर कॉमन निकालेंगे फिर हमें हर एक एंट्री से कॉमन वापस निकालना है। तो डिटर्मिनेंट्स में क्या है, अगर हम कोई स्केलर मल्टीपल करेंगे या तो किसी रो को करेंगे या तो किसी कॉलम को करेंगे, ठीक है। तो मगर एक ही, जो आपकी मर्जी है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है इतना। तो अब आपने याद क्या रखा, तो अगर आपको कल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सपोज 4a किसके बराबर है, 4a किसके बराबर है, तो अगर आपको ऑप्शंस होगा, वायर a जो है ना, a इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 3, तो a एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। तो 4a को आप क्या करोगे, 4a को आपको यहाँ पे ऑप्शंस होंगे किसके बराबर, तो आपको होगा 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, 16 times determinant of a, 64 times determinant of a and none of the above। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बस इस प्रॉपर्टी से ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको देखना है कि ऑर्डर क्या है, 3 है ना,
तो आपको सोचना है कि अगर हम 4 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए के साथ, फिर हम 4 को वापस निकालेंगे तो कितने बार निकलेगा? 3 बार, क्योंकि हर एक रो से कॉमन निकलेगा। या तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या है 4a, तो ए का ऑर्डर क्या है? तो स्केलर क्या है? 2 के बदले लेमडा के बदले स्केलर क्या है? 4। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? लेमडा के बदले 4 लिखना। आया समझ में? और ऑर्डर क्या है? 3। एन के बदले क्या लिखना है? 3। और साथ में क्या रखना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे क्या आता है? 4 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 4 क्यूब का मतलब क्या है? 4 इंटू 4 इंटू 4, वो किसके बराबर आएगा? 64। तो ये आपका आंसर होगा। आया समझ में? तो अगर आपको ऐसे होगा डिटर्मिनेंट ऑफ, सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ 5a वो किसके बराबर है ना? तो अगर आपको फॉर एग्जांपल ए जो है ना, ए का ऑर्डर गिवन होगा, ए का ऑर्डर 4 होगा। ए का ऑर्डर क्या होगा? 4। आपको क्या करना होगा? यहाँ पे आपको ऑप्शंस होंगे। एक 5 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सेकेंड 25 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, थर्ड 125 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड फोर्थ 625 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप अब आप कैसे चेक करोगे इसको? देखो आपको क्या करना है। यहाँ पे क्या है? लेमडा ए मतलब लेमडा के बदले क्या है? 5 है ना? तो इज इक्वल टू लेमडा रेज्ड पावर एन। क्या है? लेमडा रेज्ड पावर एन। तो लेमडा रेज्ड पावर एन का मतलब क्या है कि लेमडा के बदले स्केलर जो है ना दैट इज 5, रेज्ड पावर एन। एन का मतलब क्या है कि ऑर्डर, ऑर्डर क्या है यहाँ पे? 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है? तो 5 रेज पावर 4 किसके बराबर होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 और 25, 5 5 और 25, दैट इज 25 इंटू 25, दैट इज 625। तो आंसर क्या आता है? 625 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर 4। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी नंबर 6। तो आज रखते हैं इतना ही। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में। ठीक है? तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। तो टेक केयर, हैव ए नाइस डे।